हेलो हेलो हेलो, फोकस सही है। हम लोग की आज कौन सी क्लास है? 16। 16वीं क्लास है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास में लिखने से अच्छा आप ये वाली नोट्स मंगा लें। अब नोट्स बनाने का समय नहीं रहा है, अब दूसरे की बनी बनाई नोट्स को पढ़ने का समय है। ऑनलाइन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पुराने वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पुरानी वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कीजिए, और आपकी पास होने की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। पढ़ोगे तो पास होगे वरना फेल हो जाओगे। लेक्चर नंबर 16 के पहले हमने 15 वाले में क्या पढ़ाया था? विभव के बारे में, है ना। हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड। विभव के बारे में हमने क्या बताया था, ये क्या होता है? ये आया था आंसर। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विभव ये आया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी? Q/R²। दोनों में अंतर याद रखना है। इसको अगर बिंदु आवेश के कारण बोलते हैं तो हम बोल देंगे V प्रोपोर्शनल 1/R, लेकिन E प्रोपोर्शनल 1/R²। ठीक है, इसमें स्क्वायर होता है और उसमें स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, बस जैसे स्टिकर वाले सेव और नॉर्मल वाले सेव में अंतर है, ऐसे इन दोनों में भी अंतर है। इसमें स्टिकर लग गया, उसमें स्टिकर नहीं। ठीक है दुकान वाला पूछता है, दुकान वाले से पूछता है वो कस्टमर, बोलता है इसमें और इसमें अंतर क्या है? बोलता है इसमें स्टिकर है, इसमें स्टिकर नहीं है। बोलता है और क्या अंतर है? बोला ये 250 रुपए किलो, ये 200 रुपए किलो। बोलता है मेन अंतर बताओ। बोलता है इसमें स्टिकर है, इसमें स्टिकर नहीं है। वो सब हर बार यही बोले। तो हम ये जान चुके हैं कि के की वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये बिंदु आवेश के कारण हम लाए थे। ठीक है, तो अब किसके कारण लाना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। विद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल के कारण। कुछ ज्ञान देंगे सर, आप यहाँ धा बना दिए। अरे वो यही वाला विद्यालय वाला ही, अब क्या बताएं। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या लाना है? किसी बिंदु पर वोल्टेज लाना है, विभव लाना है। विभव के बारे में मैंने बताया था, जैसे तुम बचपन से पढ़ रहे हो स्थितिज ऊर्जा, है ना। बोर्ड में देखोगे ज्यादा साफ दिखेगा। स्थितिज ऊर्जा जो होती थी वही क्या हो गई है? विभव। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। आज आकाश चोपड़ा नहीं आया? आया है। अच्छी कमेंट्री करते हो, बस ऊब गए तुम्हारी कमेंट्री से। ये बताओ कि इसमें दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय और निरक्षीय। पेपर में कौन सी आनी चाहिए? निरक्षीय, लेकिन अक्षीय आई थी। ठीक है, हाँ। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में जो लोग ना जानते हो पहले बता दो। द्विध्रुव क्या होता है? ये प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना एक निकाय है, जो एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर होते हैं। इतने कम दूरी पर कि उसको डबल करके लिखते हैं तब अच्छी लगती करती है। ठीक है, बहुत कम दूरी पर है, और ये दोनों का जो नेट आवेश होता है वो कितना हो जाता करता है? 0। ये सब पता था ना। हाँ, तो यही सब हमें यहाँ ध्यान देना था। तो विद्युत द्विध्रुव को लगाएंगे और उसकी दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अक्षीय यानी एक्सियल, और दूसरी होती करती निरक्षीय। निरक्षीय यानी इक्विटोरियल। ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय, ये फार्मूला हमारे काम आएगा। अब सबसे पहले हमें क्या लगाना है? विद्युत द्विध्रुव, और उसकी अक्षीय स्थिति में एक आवेश रखना है। और जो भी हम आवेश रखते हैं कौन सा होता है? एकांक आवेश। बस रिवीजन करो तुम। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे दो बिंदु बनाएंगे, और दोनों के बीच की दूरी कितनी रखेंगे हम लोग? R नहीं L रखेंगे, 2L। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। 2L को अगर मैं तोड़ लूँ, तोड़ ही लो। 2L में यहाँ पे मध्य बिंदु O मान लो, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L, इसकी भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L। दो लंबाइयाँ हो गई L L। ठीक है, एक यहाँ पे मान लो ये ग्रीन वाला है, और एक यहाँ पे मान लो रेड वाला है। रेड ये नया मार्कर है, बढ़िया नहीं चलता है, पता नहीं क्यों। ये मैंने बोला कि इसके मध्य बिंदु O से, कहाँ से? O से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी लेंगे। R दूरी पर कोई बिंदु हम रख दिए P। अच्छा, ब्लैक पेन से ही रख देते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु P है, और इस पर एकांक धनावेश है। कितना है? 1 कूलाम का मान लेते हैं ऐसा कि रखा हुआ है। तो इससे केंद्र से, है ना, केंद्र या फिर मध्य बिंदु से द्विध्रुव है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। हमें इसी पर क्या लाना है? V लाना है। हमें इसी पॉइंट पर V की वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है, समझ गए? अब इसको दो लोग क्या करेंगे? वोल्टेज लगाएंगे, है ना। तो जो प्लस वाला है इसको कौन सा वाला बोलते हैं? माइनस वाला, प्लस वाला। ये माइनस Q होता है, और ये वाला कौन सा होता है? प्लस Q। ये मैंने बताया था कि डाइपोल में हमेशा माइनस वाला पहले लिखा करो, प्लस वाला बाद में लिखा करो। अब हमें मध्य बिंदु से R दूरी पर ये लगाना है। ये दूरी अच्छी नहीं लग रही, इसको डॉट 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 कर लो, बस
अब दोनों बारी वाला सूत्र लगेगा, जैसे विद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति लगाए थे ऐसे इसमें भी लगाना है, विभव में भी अक्षीय स्थिति सेम लगेगा। उसमें भी पहले माइनस क्यू के कारण लगाए, फिर प्लस क्यू के कारण लगाए, फिर दोनों को क्या कर दिए, जोड़ घटा दिए। ठीक, अब यहाँ पे दोनों घट के जीरो क्यों नहीं आते हैं बताओ? क्योंकि दूरियां अलग अलग हैं, और जो निरक्षी वाला होती है घट की जीरो हो जाएगा क्योंकि दूरियां समान है। तो जब समान रहेगा तो परिणामी बल वहां पे शून्य हो जाता है। यहाँ बल नहीं है, ये कार्य होता है, लेकिन कार्य भी हो गया, बल ही है, हो गया बल, बात तो वही। तो ये वाला जब लगाएगा माइनस वाला तो V1 कहला जाएगा, प्लस वाला लगाएगा तो V2 कहला जाएगा। तो लगाएं इसको, तो सबसे पहले सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक, ये सूत्र इसीलिए मैंने पहले बता दिया। अब ये जब सूत्र लगाएंगे तो बिंदु आवेश वाला सूत्र है, तो यहाँ दो आवेशों को हम अलग अलग मान लेंगे, इसके कारण अलग लाएंगे, इसके कारण अलग लाएंगे। तो इसके ऊपर एक लाइन क्या लिखते करते हैं, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस की और प्लस की आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। यदि हम बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करें, मतलब हम इस पर +1 कूलाम मान लेंगे कि +1 कूलाम है। जिसको मान लेंगे तो सबसे पहले हम किसके कारण लगाएंगे, माइनस क्यू के कारण, है ना। तो माइनस क्यू के कारण अगर हम लगाएंगे वोल्टेज तो क्या आ जाएगा, V = V1 बोल दें जो तुम लोग कह दो, तो कितना आ जाएगा, K × IA Q अपॉन, अब दूरी का स्क्वायर, यार स्क्वायर नहीं होता, दूरी स्क्वायर होता है। दूरी कितनी है, तो स्क्वायर कौन बोल रहा है, माइनस के कारण इसकी दूरी कितनी है, दूरी यहां से लेके यहां तक की चाहिए, माइनस से इसकी दूरी चाहिए, ये ग्रीन बॉल से रेड बॉल की दूरी चाहिए, है ना, ब्लैक बॉल, माइनस से यहां तक, ये R है और ये L, तो R + L हो गया, हो गया। अब हम किसके कारण लगाएंगे, +Q के कारण। हिंदी के लिए आप चाहे तो बुक मंगा लें, चाहे तो ऑनलाइन मेरा PDF खरीद लें, मेरा नहीं मतलब बुक का, मेरा PDF क्या करोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे। ये K = क्या आ जाए, K × Q/R - L। एक में प्लस होता है, दूसरे में डेफिनेटली माइनस होगा, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। हमें इतनी दूरी चाहिए, प्लस से P की दूरी मतलब 1 की दूरी, तो इसकी दूरी चाहिए, तो टोटल यहाँ तक R है। R में से अगर हम इतना हटा देंगे तो कितना हट रहा है, L, R में से L हट रहा है, R में से L हट रहा है, हटा 7 की घटा। तो बिंदु P पर क्या लाना है हमें, परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। अभी बताओ इसमें बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है, और दोनों की दिशा बताओ, दोनों की दिशा अलग अलग है कि सेम सेम है, अलग अलग है। मान लो ये वाले कारण V1 थे इधर था, तो इसके कारण तो इधर है। जब अलग अलग दिशा होती है तो जोड़ता है कि घटता है, घटता है ना, घटाएंगे। लेकिन ये बताओ कि बड़ा वाला कौन है, जो पास में होगा वो ज्यादा होगा, तो पास वाला कौन है, V2, ये दमदार है और ये वाला थोड़ा सा दूर है तो कम बल लगेगा, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा V2 - V1। ठीक, पुराने वीडियोस देखें और अच्छा समझ में आएगा। V2 की वैल्यू क्या है, K × Q/R - L, ये क्या है, K × Q/R + L हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, K Q कॉमन है, 1/R - L -1/R + L आ गया। इसके बाद तो नॉर्मल सी मैथ है बांगड़ू, इसको मिटाओ, मिटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, V = आ जाएगा K × Q। इसके एलसीएम में देखो वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस, एलसीएम जिसको ना आता है इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, आ जाएगा। वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, तो पहले वाले के स्क्वायर माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर, पता है ना, पता है ना। अब हम इसका गुणा इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R + L, ये आ गया R + L माइनस, जब भी माइनस का गुणा करते हैं तो कोष्टक लगाते हैं, यहाँ आधी दुनिया धराशायी हो जाती है, यह क्या आ जाएगा, R - L आ गया। अब हम जानते हैं क्या आ जाएगा, K × Q, R + L माइनस, पहले कोष्टक खोलो, ये आ जाएगा R + L, और ये -R माइनस प्लस L, और यहाँ पे आ जाएगा R²। क्यों, क्योंकि हम बोल देंगे सिंस L² इज वेरी लेस देन R, इसलिए R² - L² = R² रखने पर, समझे। अभी बोलोगे कहाँ से आया, बहुत बताया हूँ, पहले बताया जा चुका है ना, हाँ पहले बता दिया हूँ, दोबारा क्यों बताऊँ। अब ये रख दिया, यहाँ से हम देख रहे हैं R से R कट गया, तो V = क्या आ गया, K × ये कितना आ गया, नहीं यार हम लोग का 2 नहीं दिख रहा ना, LL, हाँ 2L/R² आ गया।
अब Q को इसके संगे संगे रख दो, ये आ जाएगा 2QL/r²। अब जो पहले से नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें मजाल इसके आगे बन जाए, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको हलवा लगता होगा। जो जानते हैं वो क्या बोल देंगे, V इक्वल टू इसको बोल देंगे K इंटू 2P/r²। मेरी राहें तेरे तक हैं। हाँ, ये क्या होता है, जहां P क्या है हम आपको बताता हूं क्या हुआ। जहां P क्या है 2QL, वेक्टर P इक्वल टू 2QL होता है ना। है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। खास K की वैल्यू रख दीजिए और आप आंसर खाइए। ओ सॉरी, मेरे दिमाग में अचानक डोसा आ गया था। 1/4πε, छोला तो अब कभी नहीं आएगा, P/r² आ गया। यही था, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, अक्ष यानी इसे पता है बच्चों वाली चीज, क्या समझाना तुम्हें, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, इससे साफ साफ पता चल रहा है ये भी दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है ना। और इस वाले फार्मूले और इस वाले फार्मूले में अंतर क्या आया, इसके पहले जो हम पढ़ते थे V इक्वल टू क्या था, K इंटू Q/r, ये क्या आ गया K इंटू P/r², K इंटू P/r²। तुम इसे भी फार्मूला बोल सकते हो, है ना। इसमें r² आया और इसमें क्या था, r था। बिंदु आवेश के कारण 1/r रहता करता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण 1/r² हो जाता है। अब बताओ ये कठिन क्या लग रहा है तुम्हें। शुरू में 3-4 लाइन की थ्योरी लिख देना है। थ्योरी में यही बताना है जो चित्र में है तुम्हारे। क्या बताना है इसमें कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, -q + q आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एकांक धनावेश की कल्पना की और इसी पर हमें विभव ज्ञात करना है, जो कि कहाँ रखा है, अक्षीय स्थिति में रखा है। हो गया। इसके बाद तुम -q के कारण लगा दिया, अब ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, डिंग डोंग। फिर प्लस वाले के कारण लगाए तो प्लस वाला पास में था तो इसका बल ज्यादा लगेगा, है ना, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। वैसे भी हम जानते हैं दूरी कम होती थी विभव क्या होता है, ज्यादा, है ना। दूरी बढ़ाने पर विभव घटता जाता है, विभव घटता जाता है, खत्म हो जाता करता है। इसीलिए जो समुद्र होते हैं, ऐसे तो फिर पानी में तार डाल दें तो जिन पूरा समुद्र में करंट फैल जाएगा, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगी, है ना। सबके घर में वही सप्लाई आ रही है, समुद्र से नहीं आ रही, मतलब पानी कनेक्ट है ना, है ना। तो यही अब बताया जा रहा है कि अगर एक जगह करंट डाल दें तब तो पूरा खत्म हो जाए, अगर एक जगह किसी ट्रेन में करंट छुआ दें, पटरी में छुआ दें तो सब कनेक्टेड हैं, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं रहता करता। वोल्टेज क्या होते जाते हैं, दूरी बढ़ाने पे कम होते जाता है। थोड़ी सी दूरी बढ़ाओगे वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम। तो जब वोल्टेज खत्म हो गया, अब वोल्टेज कम होता है, घर का पंखा नहीं चलता, वहां पे करंट चलेगा। समझ गए ना। हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तुम YouTube में बहुत एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, जो पंकज सर लोग हैं ऐसे ऐसे करके। जानते हो ऐसे क्यों हुआ, क्या 472 वोल्ट लाइट थी, क्या हुआ फिर, सब जल गया। चिकन रख के ट्राई करना था तो मैं वो भी जल जाता, फिर मैं आ जाता, टेंशन मतलब। नहीं खाना चाहिए, सब नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बनने के पहले नहीं खाना चाहिए। बिंदु P पर परिणामी विभव लाएंगे। परिणामी विभव लाने का मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अब ये माइनस क्यों आता है, मुंह बंद किए बैठे, मैं पहले नहीं बताया, मेरा सुबह दिमाग खराब, क्योंकि दिशा अलग अलग है। इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, छपरियों की दिशा अलग है, अधिकारियों की दिशा अलग है। अच्छा बताओ, कपड़ा पहनने का तरीका किसका अच्छा होता है, अधिकारियों का कि इंस्टाग्राम में नाचने वालों का। मान लो कोई 2 लड़कियां हैं, एक IAS ऑफिसर है, लड़कों को कौन इमेजिन करता है, ऐसे 1000 दोस्त हैं, वही से अगले दिमाग से नहीं आता है। और एक ऐसी है जो इंस्टाग्राम में नाच रही है, दोनों में कौन ज्यादा अच्छा लगेगा, अधिकारी, क्योंकि अधिकारी में एक मर्यादा होगी, एक शालीनता होगी, सब कुछ होगा, गुण होते हैं जिसे व्यक्तित्व तो कहते हैं ना। व्यक्तित्व ये नहीं है कि मतलब कैसे चल रहे हैं, क्या स्टाइल है, ये व्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्ति के गुण को ही व्यक्तित्व कहते हैं। अब यहाँ आ जाओ, ये व्यक्तित्व जिंदगी में काम आएगा। V2 और V1 क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण माइनस लगा। अब माइनस लगा तो हम ये देखते हैं बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन है। भाई जो पास में ज्यादा तेज से मारेगा तो इसका पावर क्या होगा, ज्यादा। V2 का पावर क्या हो गया, ज्यादा। वैल्यू रख दिया, वैल्यू रख के KQ कॉमन ले लिया,
इसका लघुत्तम लेने का इधर गुणा इधर गुणा इधर गुणा, इसका किया। ये तुम बचपन से जान रहे हो। जब वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में हो तो फर्स्ट वाले के स्क्वायर माइनस सेकंड वाले के स्क्वायर, फिर हम जानते हैं एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन, अरे दशमलव में होता करता है, बताया था ना, बार बार वही बताने वाला। तो एल स्क्वायर को गोली मार दिया। इसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, इसको इस तरह बोलना चाहिए कि तोप से उड़ा दिया। ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज लगभग आर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट में रहता करता है, जैसे हम वो इस समय मोल प्रभाज वाले लगाते करते हैं उसमें होता करता है। बस इसके बाद इधर इसका गुणा इसका इधर गुणा, बस यहाँ पे माइनस कोष्टक खोल दिए, आर आर कट गया, एल एल जुड़ गया, 2QL एक फार्मूला होता है जिसे क्या कहते हैं, पी, हो गया, रख दिया, आ गया, ठीक। अगर हम इसी की बात करें विद्युत क्षेत्र के कारण, तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या आया था बताओ, विद्युत क्षेत्र के कारण आया था, विद्युत क्षेत्र में E इक्वल टू आया था 1/4πε0 P/R3। जितने विद्युत क्षेत्र के फार्मूले हैं सब भी में भी हैं, बस उनमें क्या कम हो जाता है, एक तो आर, एक आर कम कर दीजिए, आंसर आ जाता है। और वार क्यों कम होता है वो हम आज प्रूव करेंगे। ये वाला क्लियर है? ये कौन सी स्थिति में हो गया, अच्छी स्थिति। अगर आपसे ये व्यंजक प्रूव करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो कमी है प्रैक्टिस, ठीक है। यूट्यूब चैनल बड़े बड़े हैं, वो अलग से वीडियो डालते करते हैं, व्यंजक लगवाते हैं कि व्यंजक कैसे लगाना है, व्यंजक कैसे लगाना है। तुम लोग को बढ़िया से व्यंजक करा रहा हूँ, उसमें भी कठिन लगता है। और तुम कहीं भी चले जाओ सबसे सरल व्यंजक मतलब सबसे कम थ्योरी वाला यही मिलेगा, क्योंकि सब लोग बहुत राम कथा लिखाते हैं। वो 2 लाइन का मतलब 1 लाइन भी कुछ लिखते हैं तो उसको एकदम विधिवत लिखते करते हैं, कैसे ऐसे नहीं लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। मेरे को देख लो मैं कितना पाया था। निरक्षी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेरे को तो सगले नंबर इधर उधर, 11वीं वाले आके बोलते हैं आपका इतना आया था ना, आप नहीं बता रहे थे, मैं जान गया। मतलब बहुत अच्छा काम किए, तो जाओ पोस्टर लगा लो और माला वाला सब लगा देना, लिख देना कक्षा 12 का रिजल्ट इतना है, केमिस्ट्री में इतना पाए फिर भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लिख दो। अब फिर बोल दूंगा तो गुस्सा आ जाएंगे। हाँ, ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वोल्टेज अलग अलग आता है। कैसे वोल्टेज अलग अलग आता है? इसमें वोल्टेज क्या आया, 1/4πε0 Q/R, P/R², P/R² आया। इतना सुंदर आर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरा वीडियो तो चालू है ना, आज ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही लग रही है। वो क्या है, मैं कम किया ब्राइटनेस तो मैं यही काला दिखने लगा। मैं सोचा ब्राइटनेस बढ़ा के कुछ वक्त के लिए गोरा हो जाऊं। एडिट कर देता हूं तो बहुत गोरा हो जाता हूं, लेकिन फिर बोर्ड में लिखे अक्षर नहीं दिखते। कुछ ज्यादा एडिट कर देता हूं। अब हम कौन सा वाला लगाएंगे, निरक्षी स्थिति वाला, है ना। रंग गए भार में, ऐसे लगा दो। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है। दोनों का मध्य बिंदु कौन है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, और P पर हम क्या किए हैं, +1 चार्ज रखे हैं, है ना। बस इतना सा है। ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय, लंबार्धक रेखा पर बनाया जाता करता है ना। अब बात ये है कि इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक L, इसकी लंबाई भी कितनी, यहाँ से यहाँ तक L, ठीक है। अब इसकी दूरी अगर ज्ञात करूँ और इसकी दूरी ज्ञात करूँ, अब हमें करना क्या, वही फंडा। हमें यहाँ पे लगाना है कौन सा वाला फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण वाला। हम एक बार इसको बिंदु आवेश समझ लेते हैं, एक बार इसको बिंदु आवेश समझ लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को A बोलेंगे, इस पॉइंट को B बोलेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, ये L है, ये R है, तो ये PGT लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, √R² + L²। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़ें बच्चों। 2 नंबर और 3 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। जब 3 नंबर में ये आ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्ध करो, है ना, संतुलन के लिए पूरा समझाओ, तो ये भी आ सकता है 2 नंबर में। और आया ही 3 नंबर में तो आया है, 2 नंबर का पता नहीं है, शायद आ जाए। ब्लूप्रिंट तो कोई जानता नहीं, तुम लोग जानते हो, शिवम जानता हो? नहीं सर, इस चैप्टर से 3 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का तो आना ही बंद हो गया है। जानता होगा, वो जानता होगा उसको। ये वाला नहीं, दूसरा वाला से। तुम लोग इंस्टाग्राम में मेरे को बड़ी रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, फिर ताके रहते हैं कि फॉलो बैक मारो। एक बार एक को फॉलो बैक नहीं किया तो 3 बार मेरे रिक्वेस्ट भेजा, फॉलो किया, अब फिर अनफॉलो करके फिर दोबारा फॉलो करे, फिर मैसेज करे, सर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया। मुझे फॉलो करके तुम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए भाई मैं कभी उसमें कुछ लगाते नहीं हूँ, ना फोटो ना कुछ, वो बस मैं यूज करने के लिए रखा हूँ। मैं इंस्टाग्राम का यूजर हूँ, मैं नहीं चाहता लोग मुझे देखें, मैं लोगों को देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने हरामखोर लड़के थे
टाउनो फॉलो नहीं करते, उनकी लिस्ट दिख जाएगी ना मुझे। जानबूझ के नहीं करना चाहिए भाई, तुम अपने मजे में रहो, मेरे को कर लेते फॉलो। चलो इसको लगाने के लिए हमें वही करना है, माइनस क्यू के कारण, हिंदी दोनों में सेम ही है, माइनस क्यू के कारण V1 लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। आर कितना है, दूरी, इससे इसकी दूरी देखो, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अगर हम प्लस क्यू के कारण लाएंगे, प्लस क्यू के कारण लाएंगे तो क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू, यह आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आ गया, आ गया। बस इसमें माइनस वाले में माइनस लगाया जाता है। बात यह कि ये कोई बल की दिशा नहीं बताता है, क्योंकि अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाए थे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसका बल की दिशा ये, इसका बल की दिशा ये, परिणामी बल इधर इधर। हाँ, यहाँ ऐसा कोई फंडा नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आता करता, ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जो V इक्वल टू था वो W अपॉन Q था। W कैसी राशि है, अदिश, इसलिए ये भी कैसी राशि हो जाती है, अदिश। आपको मिल भी जाएगा, जहां मैंने पाठ की शुरुआत में पॉइंट्स दिए उसमें लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, ये अदिश राशि है ना, जहां लिखा होगा पाठ की शुरुआत में जहां विभव हेडिंग डली उसके सबसे नीचे जहां लिखा पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है ना, तो ये 0 होता है, ये अदिश होता है। ये कैसी राशि, अदिश राशि। अदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा पठानी नहीं है, जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अदिश राशि है। तो अदिश राशि में हम सीधे क्या लगा देंगे, चिन्ह। माइनस वाला है तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस वाला है प्लस में आ जाएगा। हम क्या लाएंगे, सीधे कुल विभव। अब इसमें दूरी बराबर है, पिछले वाले में क्या था, दूरी बराबर नहीं थी, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चुपचाप चार्ली, यहाँ पे बोल देंगे बिंदु P पर कुल विभव। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदोबदी बदोबदी। यह आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर पर एस एल स्क्वायर। एस स्क्वायर क्यों बोला, गधा अल्ट्रा प्रो मैक्स। आईफोन 16 आ गया मैंने सुना, लेकिन पुराने और नए में अंतर क्या है, कुछ है? तो भी लोग कुकुर जैसे दौड़ रहे हैं खरीदने। कुछ नहीं है, 13 ले लो चाहे 16 ले लो, सेम है। नया आईफोन का मतलब हो उसमें कुछ नया हो, डिस्प्ले के आर पार दिखे। कुछ तो टेक्नोलॉजी लाओ, कुछ है ही नहीं टेक्नोलॉजी। पहले के फोन क्या फोन होते थे, बैटरी निकालो फिर सिम लगाओ, ये लगाओ, एकदम ऐसा लगता था गन लोड कर रहे हैं जब सिम लगे, एकदम क्या फीलिंग आती थी। मैं पहले सोचता था फोन में पैसा कैसे डालते हैं, तो मैं सोचता था मोड़ के डाल देते हैं अंदर। अब बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर में आने लायक है। इसमें बस इतना ही लगाना है जितना लगा हुआ है। अतः एक लाइन लिख देंगे, अतः निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, लेकिन किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। पूरा लिख देंगे, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डायरेक्शन वाले फार्मूले क्यों नहीं लगाए जो हमने उसमें किया था, क्या नाम था उसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सदिश राशि थी। ये कैसी राशि, अदिश राशि। अब बोलोगे सर पिछले वाले में तो आपने माइनस नहीं रखा था, रख लो। पिछले वाले में नहीं रखा था, रख लो, आंसर वही आएगा, है ना। जैसे पिछला वाला था B1 वाला, बुक में देखो रख के लगाया हूं मैं, बुक में देख लो, माइनस से रख के लगाया। तू क्या कर रहे हैं, ओके इधर ध्यान दो तुम लोग। इसमें देखो V2 मैंने -1 लिया था, -1 लिया, फिर बाद में देखो दोनों को जोड़ा ही है, सेम लगाया है, दोनों को जोड़ा है, यहाँ भी दोनों को जोड़ा है, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके बाद एक ऐसी हेडिंग पढ़ रहे हैं जो 2-3 साल आ चुकी है पेपर में, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर का। लिखना क्या है, हेडिंग डाल देना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव। हेडिंग डाल के नीचे तुम आ जाओगे, माना है भी एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस और प्लस के आवेश से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात है। r दूरी पर कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फिर नीचे आ जाओगे, यदि बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करें तो फिर हम आ जाएंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे Q2 इक्वल टू प्लस क्यू के कारण, है ना।
पिछले वाले में भी हम सेम चीज लगा सकते थे, अगर हम माइनस ले लेते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, कट जाता। समझ गए? बस कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो वोल्टेज केवल इसी लाइन पे आएगा, मतलब इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आएगा। यहाँ पे लाएंगे जीरो, यहाँ पे लाएंगे किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो वोल्टेज क्या आएगा, जीरो। मतलब अच्छी स्थिति में है तो वोल्टेज आएगा, निरक्षी में है तो वोल्टेज नहीं आएगा। बड़ी विचित्र बात है। वोल्टेज जीरो का मतलब क्या हुआ, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य। मतलब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेंगे, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत विचित्र बात, सोचो, बिना बल लगाए हो जाएगा, है ना भाई। बल लगाएंगे तो कार्य होगा, यहाँ बिना बल लगाए ही आवेश एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। इसके बाद नई हेडिंग आती समविभव पृष्ठ, इसी साल आया, तुम्हारे में शायद ही आए। बहुत अच्छी हेडिंग है। कौन सी है, समविभव पृष्ठ। जानी सार कैसे लिखते हैं पृष्ठ। सुबह बारिश हो रही थी ना, मैं सोचा आज तुम लोग नहीं आओगे, मैं खुश हो गया था। इसको कहा जाता करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक मैं इसको करा देता हूं। यथा नाम तथा गुण टाइप का टॉपिक है ये। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ रख दिया, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समविभव, अरे बुक में नहीं आ ध्यान, समविभव पृष्ठ एक पृष्ठ है जिस पर विभव समान। समझ गए? ऐसा पृष्ठ कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा पृष्ठ कहीं होगा, कहीं पृथ्वी में होगा? अरे हर जगह। यही जो स्टैंड लगा ये भी समविभव पृष्ठ है। तुम लोग का क्वार्टरली कब से है? तो 18 छुट्टी होगी, है ना? फिर कितने दिन बाद आओगे? 25 को आओगे? 24 तक पेपर है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक हफ्ते की आप लोग की छुट्टी हो जाएगी, है ना? फिर एक हफ्ते बाद आएंगे आधे लोग। हाँ, जब बहुत दिन छुट्टी हो जाती तो आदत छूट जाती कोचिंग जाने की, फिर अगले दिन मन नहीं करता जाने का, महीना भी कंप्लीट हो जाता है फीस देने। समविभव पृष्ठ का मतलब समझिए, ऐसा पृष्ठ है जिस पर विभव क्या है, समान। विभव क्या हो, समान। इसको मैं नॉर्मल सी बात बोल दूं, समान विभव वाला पृष्ठ है ना। जैसे किसी चालक का पृष्ठ अगर बोल दूं, समान विभव वाला पृष्ठ यानी किसी चालक का पृष्ठ। अगर ये बोर्ड मान लो लोहे का होता तो इस पे सभी पॉइंट पर वोल्टेज क्या होता, समान। इसकी एक परिभाषा ये हो गई, समान विभव वाला पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। लेकिन इसकी जो अच्छी वाली डेफिनेशन होती है वो क्या होती करती है कि समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। ठीक है, ये लोकल परिभाषा है, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। सब लिखा लिखान मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। क्या बोला, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। जैसे मान लो एक पृष्ठ है ये बोर्ड, अगर इसके हर पॉइंट पर वोल्टेज हो, वो वोल्ट मीटर होता है ना चेक करने वाला, ऐसे लगा के चेक करते हैं, तो अगर हम हर पॉइंट पर लगा के चेक करें और हर जगह अगर हमें क्या दिखता है, वोल्टेज बराबर दिखता है, तो उससे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा जो कि इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता करता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस इतना सुंदर पृष्ठ है, 37वें प्रकार का। समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुओं का बिंदुपथ तुम लोग जानते होगे। जैसे मान लो एक कोई प्लेट है, ठीक, इसमें अनंत बिंदु होंगे, जानते हो ना, अनंत बिंदु होंगे। अब ये मान लो ये बिंदु जो है, हर बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान। तो इनका बिंदु पथ अगर ये पूरा बना देंगे एक पथ, जैसे ये कपड़ा है, ये क्या ऐसे ही आता था, नहीं, इसमें ऐसे ऐसे भी धागे हैं और ऐसे ऐसे भी धागे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे खूब सारे धागे हैं, अनंत धागे लग के ना इस चीज को बना रहे हैं। तो जो धागा है वो भी कणों से मिलके बना है, तो कणों से क्या बना, धागा। धागे 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 खूब सारे धागे हो गए तो क्या बन गया, एक सतह बन गया। समझ गए?
मैंने क्वांटम लेवल में तुमको समझाया। यहाँ यही क्या बताया, बिंदु थे, बिंदु क्या बनाए, बिंदु पथ यानी रस्सी बनाए, और ये रस्सी से पूरा का पूरा क्या बन गया, पृष्ठ। जैसे कण थे, कण से क्या बनी, रस्सी, रस्सी से पूरा का पूरा क्या बन गया, फिर ये रस्सी यानी धागा, धागे से ही पूरा इसकी ऐसे ऐसी 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 सतह बन गई, और यही क्या कहला गया, कपड़ा। ऐसे ये होता करता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यानी समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। इसके हर पॉइंट पर वोल्टेज क्या होता है, समान। अब ये बताओ कि अगर इसके हर पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, यहाँ पर भी मान लो कितना है, 100 वोल्ट है, और यहाँ पर भी मान लो कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कोई प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाऊं, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सोच के बताना है। मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पहले ये बताओ, आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यही ना होता है। तो बताओ कितना आएगा। आवेश को मैं एक बिंदु से उठाया और दूसरे बिंदु तक लाया, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। गधों, कहाँ है बुद्धि। फिर कहते हैं हमारी तारीफ क्यों करते हैं। मैं गधा बोलूं बुरा ना माना करो, तुमसे बड़ा मैं हूं गधा, उम्र में तो खैर क्या ही कह दूं। 100 वोल्ट है, यहाँ भी 100 वोल्ट है दोनों पॉइंट पर। तो अगर मैं यहाँ से ए से लाऊं बी तक, है ना, तो अगर मैं बोलूं कि ये बनेगा क्या, VB माइनस VA इक्वल टू क्या बनेगा, W/Q बनेगा। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं और किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विभव। तो कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 माइनस 100 बराबर है W/Q। तो यहाँ से क्या हो गया, 0 इक्वल टू W/Q। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य है। दूसरी बात, इसके बीच मतलब इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि वोल्टेज में अंतर ही नहीं है। हर पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, हर पॉइंट पर वोल्टेज मान लिया 100 है, तो वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग है। पोटेंशियल सबका क्या है 100, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर, विभवों का अंतर, अंतर हर जगह क्या आएगा, शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु या फिर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होने का मतलब है आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, यानी बल की आवश्यकता नहीं होती, आराम से चला जाता करता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें कुछ हमें विशेषताएं पढ़नी है, और ये पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दी कि समविभव पृष्ठ में हर पॉइंट पर क्या है, उसका विभव बराबर। हर पॉइंट पर विभव सेम होने वाले पृष्ठ को ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ गुण हैं। गुण नंबर 1 क्या है, गुण नंबर 1 बोल दिया कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जो चालक का पृष्ठ होता है, चालक का पृष्ठ ही क्या है, यही समविभव पृष्ठ है। चालक का पृष्ठ ही क्या होता है, समविभव पृष्ठ। तीसरी बात क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दो इस पृष्ठ में, है ना, समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, शून्य। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ में आई भाई। हर जगह समान है, समान है, दो बिंदुओं के बीच घटाओगे क्या आएगा, शून्य आएगा। चौथी बात क्या बोल रहा है हमें कि अब जब विभवांतर शून्य है, यानी किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता था। विभवांतर है क्या, कार्य, कार्य यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य, इसलिए विभवांतर शून्य। चूंकि V इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे W इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कोई कार्य नहीं करना पड़ता। फिर यहाँ पे एक और बात, बल रेखाएं लंबवत निकलती होंगी, ये सब लिखा होगा, है ना। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, हो गया। एक और पॉइंट लिखा होगा कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। यहाँ पे दो बल रेखाएं, है ना, ये अगर पृष्ठ है कोई तो इसके लंबवत निकलेंगे बल रेखाएं। ठीक, तीसरी बात क्या बता दिया कि ये समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं करते। बस 5-6 पॉइंट लिख दीजिए, पेपर में बढ़िया नंबर पा जाइए। 2024 में क्या आया था, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। अब अगर वो CBSE या फिर किसका है,
इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड का लड़का है वो सीधे हेडिंग डालेगा क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेटोरियल सरफेस पॉइंट 1 पॉइंट 2 दो लिखा बात खत्म। एमपी बोर्ड वाले में तुम इतना लिख के आओगे तो हो सकता है मास्टर दिमाग से पैदल नंबर काट लें, उनको पता नहीं क्या चुल मची रहती है कि हाँ समव्यूह पृष्ठ की तुमने परिभाषा नहीं लिखी है। एक बार एक का नंबर काट लिए तो पता है कैसे, उसमें लिखा था नामांकित चित्र बनाइए, वो चित्र बना के उसका वर्णन नहीं किया तो नंबर काट लिए। चित्र बनाने को बोला था, चित्र बना दिए, बात खत्म, अब उसका वर्णन क्या करें। सरस्वती स्कूल के एक सर थे, नंबर काट लिए थे, उसका दोस्त बता रहा था नंबर ही नहीं देता हूँ मैं, कहते हैं इस तरह लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इस तरह लिखने में नंबर मिल जाएगा। भाई जो पूछा है वो लिखो, बात खत्म। उसमें लिख दिया कोई 4 अंतर लिखे, यहाँ 8 लिखना पड़ता है। लड़के भी होशियार होते हैं, बोलते हैं 4 नहीं 8 ही लिख के आएंगे लड़के ही वैज्ञानिक हैं। समव्यूह पृष्ठ क्लियर हो गया। समव्यूह पृष्ठ के बारे में 2 डेफिनेशन बता दी, जिसमें से नीचे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मान लो तुमसे गुण नहीं पूछा है, पेपर दिए, पेपर में मतलब मास्टर तुम्हें पेपर दिए, तुमको क्वेश्चन मिले, उसमें आया है समव्यूह पृष्ठ किसे कहते हैं, उसमें ये पूछा ही नहीं है कि उसके गुण लिखो, तो सगले गुणों को परिभाषा में लिख डालना, बात वही, समझ गए ना। तो कुछ भी आता है समव्यूह पृष्ठ के ऊपर लिखना केवल इतना ही है जितना यहाँ बता दिया। फिर से बता देता हूँ, समान व्यूह वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, यहाँ लिखा हुआ है ना, समान व्यूह वाले बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, समव्यूह पृष्ठ कहलाता है। दूसरी परिभाषा बोल सकते हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है समव्यूह पृष्ठ कहलाता है। अर्थात एक ऐसा पृष्ठ जिसके 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। सभी बिंदुओं पर विभव समान है, अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। अर्थात जब विभवांतर शून्य है तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। भाई कार्य कहाँ से करेंगे जब वो पूरा का पूरा विभवांतर शून्य। बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं। और तीसरी, अब भाई चालक का पृष्ठ है ना क्या दिया गया कि जो चालक का पृष्ठ होता है वही क्या कहलाता है, समव्यूह पृष्ठ। तो चालक के लंबवत ही ना गुजरती बल रेखा, ये बल रेखा वाला पॉइंट इससे लिंक कर सकते हो। और बल रेखा आ गई तो तुम ये भी याद रखना, बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती तो ये भी नहीं काटेगा। यहाँ पे एक रीजन भी दिया होगा इसका, क्या लिखा हुआ है, 2 समव्यूह पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। यदि 2 पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान निबंध पर विभव के 2 मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं। यहाँ विभव का मान क्या होगा, हर पॉइंट पर सेम होगा, बस यही लिख देना है तुम्हें, ठीक। इसको एनसीईआरटी वगैरह में बढ़िया से दिया हुआ है। कंप्लीट हो गया खत्म, क्लियर है। पेपर में आ चुका है, ये 2024 का क्वेश्चन, ठीक, 2 नंबर का था। और इसके अथवा में क्या आया था, इसके अथवा में आया था विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। और हमारी कोचिंग के वैज्ञानिक बच्चे बोल रहे थे फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन आया था। तुमको कोई भी बंदा मिलेगा ना पिछले साल का, वो यही बोलेगा फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन आया था। कठिन था, जिसके नाम में परिभाषा लिखी है वो कठिन था, ठीक है। केमिस्ट्री बोलते हैं सरल आया था। ये सरल और कठिन निर्भर करता है कि किस दिन नकल की अनुमति थी, वरना केमिस्ट्री में रिएक्शन इनको याद कैसे थी। मैं भी तो टेस्ट लेता था ना, यहाँ टेस्ट में कभी 10 नंबर नहीं पाए, वहां जाके सीधे 86, 87, 89, 88 मैं वहां नंबर दिया गया है, बच्चों को पाए नहीं है। एमपी बोर्ड की कॉपी मुझे दो चेक करने को, मैं 1 नंबर अगर कट रहा है तो काटा जाएगा। भाई योग्यता होगी तब ना कॉपी चेक करने को देंगे, ऐसे ही दे देंगे। अब आती नई हेडिंग, विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसे। ये आपके 2025 के लिए एक अच्छी हेडिंग लग रही है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, शायद आ जाए। पिछले साल ऐसे 2-3 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, पेपर में आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी 2 क्वेश्चन हैं इस साल, 3-4 क्वेश्चन है क्या। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक तो तुम्हारा आगे जो आता करता है लंबी धारावाही प्रणालिका वाला, ठीक है, ठीक। ये 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं। इसमें क्या पढ़ना है हमें, विभव प्रवणता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं तुम्हें केवल इतनी ही बातें बताता हूं जितने तुम्हारे एमपी बोर्ड के पेपर के लिए जरूरी है, और इतने की मदद से तुम्हारे न्यूमेरिकल भी हल हो जाते हैं अगर आते हैं तो, ठीक। इस चैप्टर से आएंगे, बाकी चैप्टर से नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी प्रवणता शब्द आता है तो उसमें क्या हो जाता करता है, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, अवकलन कर देना हो गया। तो इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने पर विभव का मान कम होता है ना।
कम होता है ना, और वही चीज क्या कहला जाती है, विद्युत क्षेत्र। तो इसका फार्मूला आता करता है माइनस dV अपॉन dr। r क्या है, दूरी, यही है, और यही विद्युत क्षेत्र का नया फार्मूला बनता है। और विभव प्रवणता क्या है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है यही है विभव प्रवणता, dV अपॉन dr। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, दूरी बढ़ रही है, विभव कितना बढ़ रहा है या फिर विभव कितना घट रहा है, यही चीज कहलाती करती है विभव प्रवणता। परिभाषा देख लो क्या लिखी हुई है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैसे दर नहीं लिखना चाहिए, दर आता है तो समय लिखना चाहिए। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, कोई दिक्कत। और यही विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र के। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आया था इस साल, ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र इधर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। ये इसी से तुम्हें जानना है। यहाँ से तुम क्या समझ सकते हो, E इक्वल टू माइनस बी, समझ सकते हो ना ऐसा। अगर हम आर और हटा दें तो इससे क्या पता चलता है कि E और V एक दूसरे के समानुपाती तो हैं, लेकिन माइनस लगा है, मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। ये इस साल ऑब्जेक्टिव में आया था, ठीक पहली बार आया था। पेपर में ऑब्जेक्टिव वगैरह ऐसे ही देने चाहिए जो पहले से ना आ रहे हैं। तुम्हारे तो 30 ऑब्जेक्टिव 28 ऑब्जेक्टिव आने, लगभग आधा पेपर तुम्हारा क्या है, केवल एक नंबर वाला है। थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो। E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। यहीं से आ जाता करता है इसका मात्रक, पेपर में आ चुका है ना, ये PYQ है, आया हुआ है, मात्रक बस आया था। मात्रक क्या आएगा इसका बताओ, V का क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ये आया था। किस साल आए थे मुझे नहीं याद है, इस बात से कोई मतलब भी नहीं है, बस ये याद रखो कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक विभव प्रवणता का, ये विभव प्रवणता का भी मात्रक है और ये विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक है, समझे। विद्युत क्षेत्र भी यही ना है। विद्युत क्षेत्र जब मैंने बताया था तो विद्युत क्षेत्र के दो फार्मूले थे, है ना। एक मात्रक भी दो ठो मैंने लिखा है, मात्रक भी दो ठो लिखा है। एक तो ये वाला फार्मूला है F अपॉन Q और एक तो KQ अपॉन R स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मात्रक क्या आता करता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बगल में ही मैंने ये वाला भी लिखा था, वोल्ट प्रति मीटर, अगर बुक में याद हो तो। और ये वाला मात्रक और ये वाला मात्रक में आप दोनों पेपर में लिख देंगे तो मजा आ जाएगा मास्टर को भी और आपको तो खैर आएगा, समझे। ये भी मात्रक किसका है, वोल्ट प्रति मीटर का ही है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका जब शॉर्टकट में लिखते करते हैं तो E इक्वल टू लिख देते हैं माइनस V अपॉन R। कुछ बुकों में V अपॉन D दिया रहेगा तो डरना नहीं, मैंने क्या दिया है, R ही दिया है। कुछ जगह X भी लिखा रहता है, D लिखा है, लिखा है ये वही है, सारी चीजें वही, ठीक। ये आगे चल के फार्मूला यूज होगा, यूज होता करता है। एक जगह फार्मूला था V इक्वल टू ER, लेकिन ये वो वाला फार्मूला नहीं है। ये वहां पे E जो है वो सेल है, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल वो लोग फिर ऐसी गंदी गंदी चीजें लिंक कर लेते करते हैं। तो तुमको बस ये बताना था विभव प्रवणता क्या है। तो बताओ, देखो जिसके सापेक्ष होता है, तुम अवकलन में पढ़े ही होगे, D अपॉन dr। R क्या है, यहाँ दूरी है, क्या औजार लेके आते हो, R क्या है, दूरी। तो दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन किसमें, विभव में। बस दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन ही क्या कहलाता करता है, विभव प्रवणता। बस ये परिवर्तन क्या होता है, कमी वाला होता है। पहले पॉइंट में मैंने इसके बगल में लिखा भी होगा, पहले पॉइंट में सदिश राशि है और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तुम्हें साफ साफ दिख रही है ना, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र होता करता है वो किधर होता करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। अगर ऐसे में बना दूं, हाई और लो वोल्टेज है। हम ये कल इलेक्ट्रॉन की गति समझे थे, आज हमें ये समझना, ये वाला इधर से इधर जाता है और ये वाला इधर से इधर आता है। तो बताओ कौन वाला किधर जाता है, विभव और विद्युत क्षेत्र। विभव और विद्युत क्षेत्र बताओ किधर होंगे। विद्युत क्षेत्र का मतलब है धनायन पर लगने वाला बल। अब धनायन किधर से किधर चलता है, हाई से लो की ओर। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के लिए और ये हो जाएगा V के लिए। बात समझ में आ गई, बस नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। फिर नीचे एक बात दिया हुआ है तीसरे पॉइंट में, जो कि इसी साल आया है, कि ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। बस यही आया था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान रिक्त स्थान होता है, घटता जाता है, कम होता है, बन जाएगा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, जिसके लिए अब टाइम थोड़े ज्यादा हो रहा है।
ठीक है, इस टॉपिक को तुम लोग को पढ़ना होगा, बाकी मैं कहो तो करा दूं, जल्दी हो जाएगा, करा देता हूँ, 5 मिनट तो लगेगा। ठीक है, उसमें मैंने 0 0 माना है, उसको भूल जाना, यही फार्मूला हमें यूज करना है। और ये है क्या, ये एक और चीज है, ये ई और भी में संबंध है। ये क्या है, ई और भी में संबंध, और मैं 2025 के लिए बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं वीडियो बना के रख देते 2025 में आया है कोई देखता तो क्या बोलता, वही जो स्कूल वाले बोलते हैं ये बताओ कि इसको प्रूव करने में तुम्हें चाहिए क्या, विभव चाहिए। हमें चाहिए क्या, विभव। विभव चाहिए यानी कार्य चाहिए, कार्य चाहिए यानी बल चाहिए। और बल यहाँ कौन सा वाला है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है। हमें प्रूव करना है संबंध ई और भी में। ठीक है, 25 के लिए अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध प्रूव करना है। बस तुम ये समझो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई कण है तो उस कण पर क्या लगेगा, बल। तो बल क्या होगा, बल का सूत्र बताओ। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या आएगा, क्यू ई आएगा। देख लो लिखा है उसमें, हैं? पीठ दर्द होने लगी। तो सबसे पहले तुम ये समझो, तुम्हें लाना क्या है, विभव। विभव लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, कार्य। कार्य लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, बल। अब बल यहाँ कहाँ पर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र होता करता है Q × E। नहीं पता होगा जिसको तो पता नहीं, काहे नहीं पता यार, क्या पढ़ रहे हो। ये होता है तो F = क्या आ जाएगा, QE। बस मेरी बुक में एक चीज गड़बड़ दिया हुआ है, गड़बड़ नहीं दिया अच्छा नहीं लगता, हर जगह जो मैंने 0 0 लगा दिया है। 0 कोई खास आवश्यकता थी, 0 की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, तो 0 को मार दो गोली, अभी गोद दो, बाद में तुम लोग को याद तो आता नहीं, अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता, उसको काटे, अरे उसको भर दो गोला को। प्यास लगी थी मुझे। कल तुम लोग को परावैद्युत माध्यम पढ़ाऊंगा, है ना। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल आधी जानकारी जो तुम्हारे बुक में नहीं है वो पढ़ाना है। इसको लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माना ए और बी दो बिंदु हैं और समान बिंदु हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, दोनों के बीच की दूरी dx है। dx में एरो क्यों बनाया है, क्योंकि आवेश को हम एक की ओर जबरदस्ती लाएंगे, उस पर बल लगेगा दूसरी दिशा में, हम लाएंगे दूसरी दिशा में, और दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत। और दिशा विपरीत हो जाती है तो एंगल कितना बनता है, बस यही पिछले साल की किताब में नहीं लिखा है। तुम्हारे पास बुक है, बगल वाली बुक में देखो, उसमें 180 का जिक्र है, तुम्हारे में लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पेन से लिखा है ना, हाँ वही मैं सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, कहाँ से लिखा है, मैं ही नहीं लिखा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें एक लाइन दिख रही होगी, चूंकि बल और विस्थापन dx की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया, 1। अच्छा हाँ, विक्रम भाई अभी आए, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, आज पढ़ाने में विलीन हो गया। थीटा कितना रख दिया, 180 डिग्री, और उसके बाद ही हमें क्या लगा देना है, पूरा का पूरा कार्य। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये समझो कि जो टॉपिक है ये 2025 की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से VIP है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो, है ना, न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक को निरक्षीय स्थिति में सिद्ध करो कि विभव का मान 0 होता है, और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित करो। 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, वो देने से MP बोर्ड वाले डरते हैं, पता नहीं क्या है, हम प्रश्न उत्तर पढ़ा रहे हैं। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं दे दो, बल रेखाओं की 2 विशेषताएं दे दो, ये सब में क्या दे रहे हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन तो जो बच्चे दिमाग का इस्तेमाल करें। CBSE का पेपर उठा के दे दो, नहीं बन रहा, पेपर ही दे दो, पिछले साल वाला ही दे दो, तब वो फेल हो जाएंगे। सब जानते हैं कि पिछले साल के, तब भी फेल हो जाएंगे कि नहीं। तुम्हारी स्कूल में कितने लोग पास होंगे, 70 लोग की 65 लोग की क्लास है, कितने लोग पास हो जाएंगे, तुम लोग को अपनी क्लास नहीं पता। 60 बोले उधर, 57 बोल रही है, 57 हो गया, बोल दो 19-20 चलता है। हाँ या फिलहाल एक काम कर लेना, अभी जो पेपर होंगे उनको अच्छे से रखे रहना। इसके लिए हमें क्या लेना होगा, 2 बिंदु लेना होगा, एक बिंदु A होगा और एक बिंदु B होगा। B पर हमें Q आवेश रखना है, B पर हमें क्या रखना है, Q आवेश, और इस पर धन आवेश। इस पर क्या लगाएगा, धक्का, इस पर क्या लगाएगा, धक्का। असल में Q आवेश इस पर था, लेकिन हमने हो गया रख लिया। तो इस पर जो बल लगेगा उसका मान क्या आ जाएगा, Q × E, और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में। समझ रहे हो,
जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है, इस दिशा में। अब विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इस पर लगने वाला बल की दिशा भी क्या आ गई, यही आ गई, Q इंटू ई। कोई दिक्कत? लेकिन हम इस Q आवेश को जबरदस्ती इधर लाएंगे और इधर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विभव। बस। और तुम ये भी जानते हो कि विभव इधर साइड काम कर रहा है, तो जब हम इसको इधर साइड लाएंगे तो ये विस्थापन क्या होगा, माइनस। उल्टा एरो शायद पहली बार देखे हो, बस ये बताने के लिए आगे जो विस्थापन किया जा रहा है किधर किया जा रहा है, इसकी विपरीत। बल इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन इधर साइड हो रहा है। ठीक, यहाँ पे तुमने शुरू में थ्योरी क्या लिखना है कि माना बिंदु ए और बी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु हैं। जिसको थ्योरी चाहिए मेरी नोट्स खरीद ले, या तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल प्ले स्टोर जहाँ से, या फिर की ऐप में मिलेगा 500 में। ठीक है, उसमें 3 विषय की नोट्स मिलेगी। हाँ, इसमें लिखा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, dx। ये दिख रही है दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, dx। किया क्या जा रहा है, B से A में जाया जा रहा है। इसके लिए हमने क्या लिखा है, यदि बिंदु B पर एकांक धनावेश की कल्पना करें, तो एकांक धनावेश नहीं मतलब कोई धनावेश है उसकी कल्पना करें, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला बल, तो बल क्या लिख दोगे तुम लोग, F इक्वल टू QE। अब बल आ गया तो हमें क्या लाना है, कार्य। कार्य आ जाएगा तो क्या लाना है, क्या लाना है, विभव। बस, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, चूंकि F इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, Q इंटू ई, है ना। अब हमें क्या लाना है, कार्य। तो हम यहाँ से बोलेंगे dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। बस ये समझो कि पहले बल ही क्यों लगाए, वही मैं तुम लोग को बता दूं, व्यंजक पीछे से लगाया करो। तो W बराबर क्या आ जाएगा, इसको dw लिखना चाहिए, हालांकि हमें अल्पकार्य। ये क्या आ जाएगा, F इंटू dx आएगा। अब दोनों का विस्थापन अलग अलग है, तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, F का वैल्यू बाद में रखेंगे, तो ये आ जाएगा F dx इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, ये देखो कितना है, 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, तो ये आ जाएगा माइनस dx। या फिर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ये लिखे कार्य तक, इसके बाद ये लिख दो। यहाँ एक बात बोल दो, चूंकि बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। कार्य आ गया, कार्य लाने के बाद हमें क्या चाहिए, विभव। यहाँ विभव भी कैसा लाएंगे, पहले अल्प ही लाएंगे। ठीक है, इसलिए dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, dw अपॉन q। हमने आवेश क्यों लिया है ना, बस रख दो। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, dw की वैल्यू क्या है, माइनस f इंटू dx अपॉन q आ गया। dx क्या थी, यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, इसको गायब कर दो। f की वैल्यू क्या है, q इंटू ई। बहुत सरल प्रूव है, ये आ जाएगा q इंटू ई इंटू dx अपॉन क्या है, q। q क्या हो गया, कट गया, ये आ जाएगा dv इक्वल टू माइनस ई इंटू dx आ गया। e की वैल्यू लाओ, e की वैल्यू लाओगे, dx इधर से इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस ई। माइनस इसमें लगा दो तो e इक्वल टू आगे आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा माइनस dv अपॉन dx। बस, जहाँ dx क्या है, दूरी है, और ये क्या है, विभव है। बस, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस इतनी सी बात है। हमने जो पहले लिखा था उसमें r था, इसमें x है। तुम dd ले लो, बटे dd आ जाएगा, जो मन हो वो ले लो। बस ये समझना था, नीचे से व्यंजक को याद किया जाता है, जैसे मैं याद करता हूँ। हमें लाना क्या, dv अपॉन dx, तो कुल मिला के हमें v लाना पड़ेगा। v का फार्मूला होता है कार्य बटे आवेश, तो पहले क्या लाना पड़ेगा, कार्य। कार्य लाने का मतलब एक ही सूत्र है, कार्य का और कोई सूत्र पता हो तो बताना, mgh। अच्छा, वो तो स्थिति जो है वो भी है कार्य ही वैसे, तो भी क्या है, बल गुणे विस्थापन। अब बल लाना पड़ेगा, और बल कहाँ लग रहा है, विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में लग रहा है तो बल का फार्मूला लगा दिया। असल में विद्युत क्षेत्र का ही फार्मूला था। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, चूंकि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। चाहो तो क्यू को खत्म करके कुछ भी कर सकते हो। तो इसको यहाँ से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु ए तक ला रहे हैं, यानी बिंदु बी से कहाँ तक लाया जा रहा है, ए तक। तो दोनों के वोल्टेज में क्या आएगा, परिवर्तन। ये जो dv है विभव में परिवर्तन। अगर मैं यहाँ से dv की वैल्यू लाऊं तो यहाँ पे मान लिया जाता है यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या मान लेते हैं, 0, है ना। नहीं, इसका वोल्टेज 0 मानते हैं और इसका वोल्टेज कुछ मान लेते कर रहे हैं। ऐसा ही है। जैसे मान लो इसका वोल्टेज क्या था, इसका वोल्टेज था b से a तक लाए हैं ना, रुको एक बार मुझे कंफर्म कर लेने दो। b से इसको a तक लाए हैं तो ये बनेगा a माइनस बी, है ना, तो a माइनस बी बनेगा। तो इस पर वोल्टेज मान लो v था, इसको समझ लो, इस पर वोल्टेज क्या था, v था,
और इस पर वोल्टेज था V प्लस dV। समझे? समझो समझो समझो। हम इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वोल्टेज में कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, ये V था तो ये क्या हो गया V प्लस डेल V। ठीक, B से A तक लाए तो ये हो जाता है A माइनस B। ठीक, लेकिन नहीं यार, इधर ला रहे हैं तो कम होगा ना। ये इधर साइड भी होना चाहिए, इधर साइड होना चाहिए V प्लस डेल V। नहीं, वो माइनस भी अच्छा नहीं लगता, माइनस भी ही लिख दें, अच्छा लगेगा। हाँ, माइनस भी ही लिख दो, ये भी ध्यान लो, ये V माइनस डेल V, डेल नहीं डी भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा V। कम हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसमें क्या आ जाता करता है माइनस। ये भी तुम समझ सकते हो डायरेक्ट अगर समझना हो, हालांकि बुकों में माइनस नहीं लिखा रहता, बुकों में प्लस ही लिखा रहता है, बता दिया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये ना लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। तुम्हें लाना क्या था, विभव लाना है। विभव लाने के लिए तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, कार्य। कार्य लाने के लिए तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, बल गुणे विस्थापन। बल के लिए तुम्हें लाना पड़ेगा। अब बल में यही वाला फार्मूला क्यों लगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र चल रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है ना। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगा दिया हमने, ये वाला फार्मूला। यहाँ चाहे प्लस में लिख दो चाहे माइनस में, लेकिन लिखा जनरली किस में रहता है, प्लस में ही रहता है, मैं बता दी हूँ। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है। तो इसमें तुम्हें लास्ट लाइन तो याद ही रखना है, हो सकता है न्यूमेरिकल ही आ जाए। ठीक, अब इसी से तुम अगर शॉर्टकट में इसको समझो तब तुम समझ जाओगे हर जगह यार का अंतर क्यों आ रहा है, बहुत लेट हो रहा है। इसी को अगर तुम शॉर्टकट में समझो तो यहाँ पे हम जानते हैं E इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R। दूरी को अगर हम ये बोल दें तो अगर हम देखें कि E इक्वल टू कितना होता करता है, अगर V इक्वल टू लाए तो क्या आ जाएगा, ER आएगा। तो अगर तुम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता रखो, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर होती है, और इंटू में कौन है R, तो R से R क्या हो गया, कट गया, तो V इक्वल टू क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R आता है ना। इसीलिए एक तो R क्या हो जाता है, कम हो जाता करता है। बात पल्ले पड़ी। अब ये जो मैंने समझा दिया, इसे तुम्हें घर में जाना है, घर में इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है, और थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है कि हमें लाना है विभव तो कार्य लाएंगे, कार्य लाना है तो बल लाएंगे। बल है विद्युत क्षेत्र वाला, बल आ गया, कार्य आ गया, विस्थापन विपरीत होता है, इसलिए 180 डिग्री माइनस लग गया सामने। कार्य लाए, सॉरी विभव लाए, विभव का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, अल्प अल्प लगाए, वो परिवर्तन के कारण है। यहाँ पे परिवर्तन दिखाया ना, इसका V था, इसका V प्लस डेल V, दोनों में अंतर कितने का है, dV का अंतर, dV ही ना था, ये 100 था 120, अंतर कितने का है 20 का, ऐसा समझ लो बस। फिर इसके बाद ही वैल्यू आ गई, हमें E की वैल्यू लाना है, और ये सूत्र याद रहेगा तो आराम रहेगा, बाद में ऐसे तीर बना बना लिख देना, ये है, ये है, ये। कोई दिक्कत? तो 3 क्वेश्चन हो गया तगड़े वाले। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तीव्रता नहीं विभव। दूसरा हमने पढ़ा निरक्षीय स्थिति में विभव, जो कि शून्य आता है, और जो कि पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो क्या पता न्यूमेरिकल दे दे, 2 बढ़िया बढ़िया चार्ज दे, द्विध्रुव की दूरी दे, ये सब कुछ दे, और उसके बाद बोले कि निरक्षीय स्थिति में 3 मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर 6 कूलाम का आवेश रखा है, बताइए इस पर कितना विभव लगेगा, इस बिंदु पर विभव, वहां आवेश क्यों आएगा, विभव। तो हम लोग लगाएंगे पूरा फार्मूला, ये वो ये तो समझेंगे ना, 0 तो आएगा नहीं। 4 नंबर में मान लो यही आ गया, तुम लोग का मोए में हो गया। कंप्लीट है, क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। किसी कोई दिक्कत?